नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ही बात किया था कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, वो सब अपने आखिरी मूव के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, वो अपने आखिरी मूव के लिए मूवमेंट देना शुरू कर दिया। अपने निफ्टी में अभी आपने देखा कि उसने 25,000 का लेवल टच कर दिया है। निफ्टी 25,000 का लेवल टच कर दिया, आपने देखा है। ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप का मैंने पिछले वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि उसका जो अभी ऊपर वो जा रहा है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप से बना हुआ है उसमें इतना ज्यादा मूवमेंट आपको दिखेगा नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, कुछ स्टॉक एक दो ऐसे होंगे जिसका मूवमेंट बहुत ही ज्यादा शार्प आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप मैक्सिमम स्टॉक्स को एनालाइज करें तो उन पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन इंडेक्स का मूवमेंट गैप अप के थ्रू हो ही रहा है, जिसका इंडिकेशन मैंने पिछले वीडियो में ही आपको दे दिया था कि इंडेक्स अच्छा खासा ऊपर गैप अप करके जाएगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है वो पोर्टफोलियो आप में आपके पोर्टफोलियो में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स तीनों चल रहे हैं, लेकिन उसी के ऑपोजिट बैंक निफ्टी को अगर हम एनालाइज करें तो ये यहाँ पे भाई साहब खड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा हो गया है, इसको ना ही ऊपर जाना है ना ही नीचे आना है, ये यहाँ पे खड़ा हो गया है। बजट बजट के मूवमेंट के दौरान इसने थोड़ा नीचे आने को अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके पिछले ही दिन से वो रिवर्स करना, ऊपर की ओर रिवर्स करना शुरू कर दिया और यहाँ पे वो रुका हुआ है, होल्ड कर रहा है। यहाँ पे इसका होल्ड करने का रीजन क्या है? इसका होल्ड करने का मेन रीजन है कि आज जो है, आज फेड का मीटिंग है। आज फेड का मीटिंग है, यानी कि इस फेड के मीटिंग में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट कट के बारे में इंडिकेशन मिले। या तो ऐसा हो कि इंटरेस्ट रेट कट हो, या मार्केट को उसका इंडिकेशन मिल जाए, फेड के मीटिंग से एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। अभी ना हो तो सितंबर में हो सकता है। तो उससे क्या होगा, इस बैंक निफ्टी जो अभी रुका पड़ा है उसमें एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो उस पर क्लियर कट यही दिख रहा है कि बैंक निफ्टी अभी लीड करेगा, लेकिन उसका जो न्यूज है, फेड न्यूज है, वो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर फेड का न्यूज बैंक निफ्टी के लिए सपोर्टिव आया तो ये जो मूवमेंट आएगा वो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, और फेड का मीटिंग आज है तो वो इंडिकेशन हम लोग कल परसों तक मार्केट पे दिख जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप अच्छे से देखें, यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगाता हूँ RSI। ठीक है, जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है। अगर हम इसको मंथली पे करें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक का RSI जो है वो 67 है। ठीक है, 67 है, जिसको हम ओवर बॉट भी नहीं कह सकते। ठीक है, ये ठीक ठाक रेंज पे है 67। थोड़ा सा बॉट है लेकिन ओवर बॉट नहीं है। इस किसके कंपैरिजन में हम लोग ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंपैरिजन के रेस्पेक्ट पे ही देखते हैं। 67 किस कंपैरिजन में बोल रहा हूँ कि ओवरबॉट नहीं है। अगर हम सेम वही निफ्टी में देखें, ठीक है, हम अभी निफ्टी में देखते हैं तो हमको निफ्टी में क्या देखता है कि इसका जो मंथली RSI है कहाँ पहुंच गया है, देखिए 81 पहुंच गया है। इसका जो RSI है वो 81 पहुंच गया है। उसका 67 68 के आसपास था, ये 81 पहुंच गया है कि नहीं? तो उसका 65 टू 70 के रेंज में ही है बैंक निफ्टी का। लेकिन उसी कंपैरिजन में अगर हम निफ्टी को देखें तो उसका RSI 81 है, यानी कि ये थोड़ा अगर बोल सकते हैं तो ओवरबॉट रीजन में चला गया है। ओवरबॉट रीजन में चला गया है, यानी कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना भी है तो यहाँ पे जो लीड करेगा, निफ्टी से ज्यादा जो मूवमेंट आएगा वो निफ्टी बैंक में आएगा। निफ्टी बैंक में आएगा। अगर हम निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक का आपको स्ट्रक्चर आराम से दिख रहा है कि उसका RSI बहुत ही ओवरब्रॉट नहीं है। ठीक है, मंथली RSI ओवरब्रॉट नहीं है। इसको हम अगर वीकली पे देखें तो ये भी 62 के करीब करीब है। डेली पे आ जाए तो ये भी 46 के आसपास अभी चल रहा है डेली पे। ठीक है, यानी कि ये ओवरब्रॉट नहीं है। सेकेंड थिंग जो इस पे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वो ये है कि जो प्राइवेट बैंक है वो चलना अभी शुरू किए हैं। ठीक है, वो अभी चलना शुरू ही किए हैं। वो फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड भी है, फेयरली वैल्यूड भी है, यानी कि वो ओवर वैल्यूड नहीं है। उनको चलना है। वो तभी चलेंगे जब इंटरेस्ट रेट कट का इंडिकेशन मार्केट में मिल जाएगा। एक बार इंटरेस्ट रेट कट का इंडिकेशन मार्केट में मिल जाए तो ये जो प्राइवेट बैंक्स है, फिर NBFCs है जो कि फेयरली वैल्यूड है कुछ,
कुछ कुछ अंडर वैल्यूड भी है, वो अच्छा खासा मूवमेंट करेंगे। अगर प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी अच्छा खासा मूवमेंट करना शुरू कर देंगे तो आप सोचिए कि कौन लीड करेगा इस मूवमेंट में। बैंक निफ्टी ही लीड करेगा। और क्योंकि आखिरी मूव में बायर्स को ही सब मिलता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही इंडिकेट कर दिया। तो यानी कि ये जो न्यूज होगा, ये न्यूज सेलर्स के लिए बहुत ही खराब होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कट हो गया तो यही वो न्यूज होगा जो इस मार्केट को ऊपर की ओर खींच के लेके जाएगा, और वहां बनेगा अपना टॉप। ठीक है, वहां बनेगा अपना टॉप। जब सब मूवमेंट शुरू कर देगा ऊपर की ओर, तभी वहां पे बनेगा टॉप, और वहां पे स्मॉल कैप मिड कैप पहले ही गिर जाएंगे। ठीक है, वो ये जो मूवमेंट लीड करेगा उसमें स्मॉल कैप मिड कैप लीड नहीं करेगा, निफ्टी बैंक लीड करेगा, और उसके साथ निफ्टी भी मूवमेंट करेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।